गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या आपकी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है? आपकी जांचों में हमेशा कोलेस्ट्रॉल बढ़ के आ रहा है। आपके डॉक्टर ने आपको बताया है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है और बार बार इंक्रीज़ हो रहा है। आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे, जानेंगे कि क्या कोलेस्ट्रॉल बॉडी के लिए ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है? क्या ये वेस्ट प्रोडक्ट होता है? इसका बॉडी में कोई रोल है या नहीं है? यदि है तो इसकी कितनी रेंज होनी चाहिए? किन चीज़ों के ब्लड में इंक्रीज़ होने से या हमारी लिपिड की जो प्रोफाइल की जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बढ़ रही हैं, जिनको देख के डॉक्टर कह रहे हैं, आपके डॉक्टर साहब ने बताया है कि आपका लिपिड बढ़ रहा है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा, क्या ऐसे रिस्क फैक्टर हैं या आपकी लाइफ़स्टाइल में या आपकी डाइट में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इनको बढ़ा रही हैं, जो आपके लिपिड को इम्बैलेंस कर रही हैं? और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा, क्या ऐसी चीज़ें करें, क्या ऐसी अपनी डाइट को रखें जिससे आपका लिपिड हमेशा नॉर्मल रेंज में रहे, बढ़े ही नहीं। और यदि आपका लिपिड बढ़ा हुआ है तो 3 में सबसे असरदार होम्योपैथिक दवाओं की भी चर्चा करूँगा, जिनके लेने की और एग्ज़ैक्ट पोटेंसी के बारे में बताऊँगा, जिन्हें लेके अपनी लिपिड प्रोफाइल के इम्बैलेंस की समस्या को जल्दी ही अच्छा कर सकते हैं और परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे। बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका। फ्रेंड्स, लिपिड या फिर कोलेस्ट्रॉल बॉडी के लिए बेहद ज़रूरी सब्सटेंस होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। ये एक वैक्सी प्रोडक्ट होता है, वैक्स जैसा होता है और ये ब्लड में पाया जाता है या ब्लड के साथ रहता है। ये जो हमारी बॉडी की सेल्स होती हैं उसको न्यूट्रिशन देता है या फिर उनको हेल्दी रखता है, जिससे वो सब शाइनी रहती हैं। इसलिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कोलेस्ट्रॉल का। परंतु यदि ये अपनी लिमिट से ज़्यादा हो रहा है, रेंज से ज़्यादा हो रहा है, तो हमारी नसों में ये डिपॉजिट होने लगता है, जिससे प्लेक्स बन जाते हैं और ये ब्लड के फ्लो को रोकते हैं और यही समय के साथ इंक्रीज़ हो जाते हैं या फिर यही प्लेक्स कई बार निकल के आगे बढ़ जाते हैं अपनी जगह से उखड़ के, और वो हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक जैसी समस्या को पैदा करते हैं। इसलिए लिपिड का इम्बैलेंस होना गड़बड़ होता है और इसको लिमिट में रहना चाहिए। लिपिड का इम्बैलेंस होना इस बात पे कहलाता है, यदि आपका कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ हो रहा है, मीन्स टोटल कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ हो रहा है, या फिर आपकी रिपोर्ट में ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ रहा है, आपकी रिपोर्ट में एलडीएल का लेवल अपनी नॉर्मल रेंज से बढ़ रहा है, या फिर आपका एचडीएल का लेवल कम हो रहा है, तो ये आपका लिपिड का इम्बैलेंस होना कहलाता है। डियर फ्रेंड्स, एक रिपोर्ट आई थी NHLBI की, जिसमें कहा गया था कि जो ऐसी एज ग्रुप, मतलब इस लिपिड की जांच बच्चों से ही चालू कर देनी चाहिए। 9 से 11 साल के बच्चे में फर्स्ट टाइम लिपिड प्रोफाइल की जांच होनी चाहिए, और यदि आप रूटीन कराना चाहते हैं इसका, तो हर 5 साल पे रूटीन करके चेक करना चाहिए। यही रिपोर्ट हमें बताती है कि 45 साल या 45 साल से ऊपर के लोगों को हर साल अपना लिपिड प्रोफाइल चेक कराना चाहिए, यदि वो नॉर्मल रेंज में चल रहा है तब भी। यदि आपका लिपिड इम्बैलेंस हो रहा है या लिपिड को इम्बैलेंस करने के लिए कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं या फिर कारण होते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम यही आता है कि आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आपका खान पान अच्छा नहीं है, आपकी डाइट में ज़्यादा कैलोरीज जा रही हैं, ज़्यादा फैट जा रहा है, आप आउट फूडिंग करते हैं, ज़्यादा फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, या फिर आप बहुत मोटे हैं, मोटापा है आपको, या फिर आपकी ऐसी जॉब प्रोफाइल है या फिर आपकी ऐसी दिनचर्या है कि आप दिन भर बैठे रहते हैं, आपका फिजिकल नहीं है, आपकी एक्सरसाइज नहीं है। यदि कुछ ऐसा है, या फिर आप ओवर स्ट्रेस में रहते हैं, या फिर आपकी एज इंक्रीज हो रही है, आप एल्कोहल लेते हैं, ये सब चीज़ें कोलेस्ट्रॉल के लेवल को इंक्रीज करती हैं। साथ ही साथ बात करें कि इसको कम कैसे कर सकते हैं, कैसे क्या सावधानियां रखनी चाहिए यदि हमारा लिपिड बढ़ रहा है तो। यदि आपका लिपिड बढ़ रहा है तो सबसे पहला काम यही करें, डाइट से सॉल्ट को कम करें या फिर सॉल्ट को काफ़ी कम कर दें। दूसरा यही है कि ओवर स्ट्रेस नहीं लें, स्ट्रेस को कम करें, प्रॉपर नींद लें, यदि आप अल्कोहल लेते हैं तो कम करें, स्मोक करते हैं तो कम करें। साथ ही साथ अपने खाने में ढेर सारा फ्रूट और सैलेड ऐड करें, ढेर सारा सलाद और फल खाना चालू कर दें। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करें, एक्सरसाइज करें। स्टडीज़ कहती हैं कि करीब करीब 30 मिनट डेली की एक्सरसाइज होनी चाहिए। ये लिपिड के लेवल को कम करता है।
होम्योपैथिक दवाइयों की जब बात होती है तो इसमें बहुत अच्छा रोल आता है। इसमें 3 दवाइयाँ मैं बता रहा हूँ जिनका बहुत अच्छा रोल है। सबसे पहली मेडिसिन आती है एडेल 28। इस मेडिसिन की 10-10 बूंदें सुबह दोपहर शाम 3 बार आप लीजिए। दूसरी मेडिसिन आती है कोलेस्ट्रिनम 3x। इस मेडिसिन की 2-2 गोलियाँ सुबह दोपहर शाम 3 बार लीजिए। थर्ड मेडिसिन आती है गुटेरिया घुमेरी। इस मेडिसिन का मदर टिंचर लीजिए और इसकी भी 10-10 बूंदें सुबह दोपहर शाम 3 बार लीजिए। थोड़ा सा गुनगुने पानी में लीजिए, एक 1/4 कप ऑफ वार्म वाटर उसमें डाल के 10 बूंदें आप सुबह दोपहर शाम 3 बार लीजिए। आप बहुत अच्छा रिजल्ट पाएंगे। आप देखेंगे कि आपकी समस्या ठीक होगी और जल्दी ही ठीक हो जाएगी। आप परमानेंटली ठीक हो जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।